बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर लंबे समय से जो कयास लगाए जा रहे थे और जो प्रोसेस चल रहे थे उसके मुताबिक अभी नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके मुताबिक बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। दो तरह से इसमें एग्ज़ाम होंगे। पहला तो यह है कि जो पहले से ही नियोजित शिक्षक हैं उनको रेगुलर जो टीचर होंगे उसके बराबर के लाभ लेने के लिए उनको एग्ज़ाम बीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट की जाएगी उसको देना है। दूसरे वो हैं जो 7th फेज की वेट कर रहे थे और उनको बीपीएससी एग्ज़ाम अब देनी है, तो 7th फेज या आगे के जो भी अभी सीसेट पास किए हैं, टेट पास किए हैं, उन्हें एग्ज़ाम देना है। तो अब बीपीएससी एग्ज़ाम जो होगी उसमें आप लोगों को शामिल होना है। तो उसमें सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। चूँकि बीपीएससी को अभी सिलेबस बनाना है, जो प्रिलिमिनरी जो डिस्कशन पहले भी होता रहा है उसके मुताबिक अगर देखेंगे तो प्रधान शिक्षक की परीक्षा बीपीएससी द्वारा ली गई थी, जिसमें कि जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड को रखा गया था। वैसे भी अगर कोई टीचर बनते हैं जो सुपर टेट एग्ज़ाम यूपी में भी होती है, उसके मुताबिक अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जो समय है उसके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, तो बीपीएससी को अभी सिलेबस तैयार करना है और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे यह भी आप लोगों को देखना होगा। लेकिन जो मेरा अनुमान है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि क्या पूछा जाएगा और क्या होना चाहिए। उससे पहले यह जरूरी है कि बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम होगी उसको लेके बहुत सारे आप लोग चिंतित हैं कि क्वेश्चन टफ होगा। जब बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्यों नहीं हम सिविल सर्विस बीपीएससी वाला एग्ज़ाम जो है वो क्यों ना दें। एक्चुअली क्या होता है, जब क्वेश्चन टफ होता है तो उसके जो कट ऑफ है वो नीचे हो जाते हैं, जब क्वेश्चन ईजी होता है तो कट ऑफ ऊपर हो जाता है। जो भी टेट पास हैं, बीएड किए हुए, डीएलएड किए हुए, उन्हीं को एग्ज़ाम देना है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो एक सीमा खींची हुई है, उसी के अंदर के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को एग्ज़ाम देना है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो एग्ज़ाम ज़्यादा टफ होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं रहती है। आप आसानी से जो है जो खाली सीट है उस पर आप आ सकते हैं और कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो अभी आपके पास समय है, दोनों के पास जो नियोजित शिक्षक हैं जिनको कि अलग से एग्ज़ाम देनी है और जो पहले से अभी शिक्षक नियोजित नहीं हो पाए, शिक्षक नहीं बन पाए हैं और डीएलएड, बीएड और टेट पास करके वेट कर रहे हैं और बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी उसमें आपको एग्ज़ाम देना है। तो जो प्रधान शिक्षक परीक्षा हुई थी उसके मुताबिक और जो सुपर टेट एग्ज़ाम जो यूपी द्वारा ली जाती है उसके मुताबिक देखा जाए तो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है कि जीएस का पोर्शन और दूसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। अब आपके मन में होगा कि जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो और जो अभी खाली पद हैं जिसके अगेंस्ट में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन दोनों में अंतर यह है कि दोनों के एग्ज़ाम अलग होने की संभावना है, क्योंकि एक साथ अगर एग्ज़ाम होता है तो दोनों को अलग अलग करना मुश्किल होगा, मेरिट निकालना मुश्किल होगा। बेहतर यही होगा कि अलग अलग, पॉसिबिलिटी यही है कि अलग अलग होगा और दोनों के एग्ज़ाम्स के पैटर्न लगभग सेम होंगे। तो पैटर्न की बात कर लेते हैं पहले तो कि जीएस जो है वो पूछा जाएगा और लगभग हो सकता है 75 मार्क्स के हो, और दूसरे जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि आप लोगों ने बीएड और डीएलएड किया है तो वो भी आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। और जीएस के जो पोर्शंस हैं वो हम देखते हैं कि डीएस में क्या क्या पूछा जाएगा। जीएस में जो पूछे जाएंगे उसमें सबसे अधिक क्वेश्चन जो आने की पॉसिबिलिटी है वो है साइंस का, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का योगदान, तीसरा है ज्योग्राफी जिसमें कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों के ही ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे, चौथा है भारतीय राज्य व्यवस्था, पाँचवा है अर्थव्यवस्था, छठा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सातवां है समसामयिकी करंट अफेयर्स, आठवां है बिहार स्पेशल। तो जीएस में यह 10 सेक्शन है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावे जो सेक्शंस हैं उसमें मैथ और रीजनिंग यानी कि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीएस में कमो बेस देखा जाए तो यही सेक्शन है, लेकिन पढ़ने के लिए तो एनसीईआरटी की बुक्स में पहले से ही बताता रहा हूँ, उसको आप पढ़िए। अभी से आपके पास जो समय है उसको यूटिलाइज करिए, बजाय कि आप नकारात्मक चीज़ों को सोचने का। टीचिंग एप्टीट्यूड में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली देखा जाता है कि टीचिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं उसके चैप्टर के भी डिस्कशन कर लेता हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर 1 हम देखेंगे बच्चे तथा बचपन, बाल अधिकार, समाजीकरण, शिक्षा एवं ज्ञान। दूसरा जहाँ से हो सकता है पोर्शन वह है प्रमुख शिक्षा शास्त्री एवं उनका दर्शन। तीसरा जो पोर्शन हो सकता है पाठ्यक्रम, बाल विकास, वृद्धि एवं विकास, सृजनात्मकता, खेल, व्यक्तित्व और नैतिक विकास। चौथा जो पोर्शन हो सकता है वो है ईसीसीई, आवश्यकता एवं उद्देश्य, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, शारीरिक शिक्षा, बिहार में शिक्षा में चुनौतियाँ। पांचवा जो पोर्शन हो सकता है विद्यालय संस्कृति, शिक्षा के अधिकार, समावेशी शिक्षा, कक्षा कक्ष शिक्षण, पाठ सहगामी क्रियाएं,
आकलन एवं मूल्यांकन, वृत्तिक विकास एवं नेतृत्व व्यवस्था। छठा जो पोर्शन हो सकता है वो है जिला स्तरीय संस्थाएं, राज्य स्तरीय संस्थाएं एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं। 7 जो पोर्शन हो सकता है भारतीय समाज में समावेशन, अपवर्जन, समावेशी शिक्षा, जेंडर विभेद एवं संवेदनशीलता, समता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा तथा शिक्षकों की अस्मिता। 8वां जो पोर्शन हो सकता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, शिक्षण अधिगम में मल्टीमीडिया साधनों का उपयोग तथा विद्यालय कार्यों के साथ ICT का एकीकरण। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये 8 पोर्शन जो मैं आपको बता रहा था, इसके अलावा भी जो अभी आपने B.Ed या D.Led करते समय पढ़ा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, बस वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसीलिए आपको पहले से ही रेडी होकर तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे शिक्षक होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कई फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। यानी कि समझिए कि बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम देना होगा और फिर आप सक्सेस होंगे तो एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, क्योंकि शिक्षक की क्वालिटी और शिक्षण की क्वालिटी का ज़रूरी है कि एग्ज़ाम जो है वो करे हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट सभी को। आप सभी इसी लाइन पे आप लोग तैयारी करिए ताकि आपकी तैयारी जो है मैक्सिमम हो चुकी होगी, नोटिफिकेशन आएगी, समय बहुत कम होगा तो इसमें आपको समय कम मिल पाएगा। अभी से आप लोग तैयारी करिए। ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपने लोगों ने इतने सारे कॉल्स किए, मैसेज कर रहे हैं कि क्या पूछा जाएगा, कहाँ से। मैंने एक अनुमान के आधार पर आपको बताया है, ऑफिशियली मैं कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूँ, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अनऑफिशियली है, ऑफिशियली जब आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।